होता है। और सत्संग अगर जैसे होना चाहिए ऐसे हो जाए तो जीवन में सत्चिंतन और सत्कार्य अपने आप होता है। हाँ, उसको करना नहीं पड़ता अलग से, जो भी होता है वो सत्कार्य और सत्चिंतन ही होता है उसके जीवन। हाँ। और फिर बात हुई कि जो बात अगले दिन का सत्संग था जिसमें मूर्खता और बेईमानी की बात थी, उसके बाद में तीसरी बात आपने कल जो बताई उसके बारे में, तो इसमें बताया आपने जो अपने बस में नहीं है उसको चाहना मुक्ता है, ऐसा हो और ऐसा ना हो यही मुक्ता है, क्योंकि होना हमारे हाथ में नहीं है और करना हमारे हाथ में है। तो यह मुक्ता है, उसे छोड़ दो और जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और किसी वस्तु है तो उससे सेवा कर देनी चाहिए, यह हम कर सकते हैं। पर ऐसी बात आपने इसमें बताई थी जो मूर्खता के बारे में। फिर एक बेईमानी है कि जो बेईमानी का त्याग करते ही सत्संग जीवन में घटित हो जाता है। भगवान की वस्तु है सारा संसार, उसको अपना मानना यह बेईमानी है। और तीसरी बात है जानने से तत्वज्ञान हो जाता है, जो जिसकी चर्चा कर हुई थी उसमें आपने बताया जो यह है वो मैं नहीं हूँ। जैसे मकान है, यह मकान है, यह गाड़ी है, ये मेरी है पर मैं नहीं हूँ। ऐसे जो ये शरीर भी यह है, इदम शरीरम तू कौनते है, भगवान बताते हैं। तो शरीर यह है, मतलब शरीर से भिन्न अपने प्रभु के अंश आत्मा है। इस बात को जान लेना वही आत्मज्ञान है। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अपने नाम को पकड़ करके कहता है कि मैं हूँ, जाति को पकड़ करके कहता है मैं हूँ। तो क्या अपने क्या नाम है, क्या जाति है, यही तो अध्ययन है, क्योंकि हम तो इसके जानने वाले हैं और यह अपने से अलग है। तो भगवान गीता जी में आत्मज्ञान की बात शुरू करते अध्याय 13वें अध्याय से शुरू किया। इसमें पहले कहते इदम शरीरम तू कौनते, यह शरीर है ऐसा भगवान कहकर बताया कि तुम शरीर नहीं हो, यह क्षेत्र अर्थात खेत है। मैं खेत हूँ ऐसा हम नहीं कह सकते, और वो कहेगा तो वो मूर्खता मानी जाएगी। इसी तरह यह शरीर है, इसको मैं मानना यही मूर्खता है। तो जो सत्य है, सत्य तत्व है या एग्जिस्टेंस है, होनापन है, यही अपना स्वरूप है। उसको कहीं से लाना नहीं है, वह हम में प्राप्त है। अप्राप्त इसलिए लगता है क्योंकि अप्राप्त को अपना मान लिया है। यह बात को अपने अभी स्वीकार कर ले तो अभी वास्तव में तत्वज्ञान हो सकता है। फिर आपने जो कबीर साहब की बात बताई और उनका भजन परम प्रभु अपने में पायो, जुग जुग केरी मिट्टी कल्पना सदगुरु भेद बतायो। इस पर यही बात की पूरी चर्चा हुई कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं प्रभु का अंश हूँ, इस बात की पूरा सत्य। और ये बात आपके श्री चरणों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारायण 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 नारायण। हाँ प्रांजल तुम बताओ। नारायण नारायण। सत्य चर्चा तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि सत्य चर्चा से ही तो सत्संग हुआ है। पर इस सत्य चर्चा का हमारे जीवन में प्रभाव होने पर ही सत्संग हो। सत्य चर्चा, सत्य चिंतन और सत्य कार्य, ये सब सत्संग के सहयोगी साधन है। पर सत्संग के बाद सत्य चर्चा और सत्य चिंतन स्वतः होता है। इस सत्य को हमें बाहर से लाना नहीं है, ये तो हमारे भीतर ही विराजमान है। ये शरीर मैं नहीं, क्योंकि मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ, क्योंकि हम इस शरीर को ये कहते हैं, और जिसे हम ये कहते हैं वो हमसे अलग है। ये बात समझने पर हमें उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है और वो सत्य हमें प्राप्त हो जाता है। मूर्खता का अर्थ है जो हमारे वश में नहीं है उसे जानना, और बेईमानी का अर्थ है जो वस्तुएं भगवान ने हमें दूसरों की सेवा करने के लिए दी है उन्हें अपना मानना। तत्व ज्ञान का अर्थ है अपने आप को पहचान लेना,
शरीर से अलग होने का अनुभव होना, इसी को ही जीते जी मोक्ष कहते हैं। ये जिसको कहते हैं वो मैं नहीं होता। शरीर से स्वयं को अलग अनुभव कर लेना ही तत्व ज्ञान है। तो जिसे हम ये कहते हैं उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? उसको हम जानते हैं ये कैसे कह सकते हैं? तो यदि शरीर हम है, हमसे अलग है, तो हम क्या है? मैं को शरीर को जानने वाला चेतन है। उसको चाहे आत्मा कह दो, चाहे स्वरूप कह दो, या चाहे शत्रु कह दो। ये हमारा शत्रु हमें पहले से प्राप्त है, पर इसके प्राप्त होते हुए भी हमें ये अप्राप्त क्यों लगता है? क्योंकि हमें जो अप्राप्त है, शरीर संसार, हमने उसे प्राप्त मान रखा है। तो जो प्राप्त था वो उसकी वजह से दब गए। परम प्रभु अपने ही में पायो। ये शरीर, ये संसार कल्पना ही तो है। सत्य केवल परमात्मा है जो हमारे में ही विराजमान है। तो उन्हें बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता? जैसे हम मोतियों का हार पहनकर सो रहे हैं। सोते समय ये हार पीछे चला जाता है, फिर बाद में किसी के बताने पर हमें ज्ञात होता है कि ये मोतियों का हार और कहीं नहीं हमारे पास ही था। और जैसे एक माँ को स्वप्न में लगता है कि उसका पुत्र गुम गया है, पर जब वो जागती है तब उसे ज्ञात होता है कि उसका पुत्र तो उसके पास ही था। उसी प्रकार हम भी संसार के स्वप्नों में खोए हुए हैं और भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि भगवान तो हमारे स्वरूप में ही विराजमान है। तो भगवान ने हमें विवेक दिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करके इस बात को समझ लो और अपने आप को पहचानो, फिर मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इतनी बातें हुई और अभी दोबारा से इन बातों को हमने सुन भी लिया। तो अभी जो है हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कैसा लग रहा है, इस बारे में कोई अगर बताना चाहे तो बताए। कमल जी तापड़िया, जो जो सत्संग ग्रुप में जुड़ना चाहे वो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ अभी टाइप कर देता हूँ, यानी तो जयेश भाई मेरा नंबर टाइप कर दीजिए। उस नंबर पे अपना नाम और अपना नंबर लिख के भेज देंगे तो मैं उसको सत्संग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। खुशी को मैंने ढूंढा था लेकिन वो तो सत्संग ग्रुप में नहीं मिला, नंबर मेरे पास सेव नहीं था। तो खुशी बोलिए क्या बोलना है। नारायण नारायण। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी फिर मैंने खोल दिया आपका माइक, बोलिए। लगता है आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बोलिए। राम अब आ रही है? राम राम। हाँ अभी थोड़ी आ रही। अब नहीं आ रही। माइक तो आपका खुला है, आप बोलना चाहें तो बोल। आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी। मैं कह रही थी, एक तो मैं आपके ग्रुप की मेंबर थी पारिवारिक सत्संग की, तो कल मैं ढूंढ रही थी उसमें आपका लिंक, जो आपने बोला कि वो YouTube में वाले लिंक में आप सत्संग डालते हैं रोज की रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ। तो वो फिर वो मुझे सिर्फ कल की 7th मई की मिली है, उससे पहले की मुझे नहीं मिली। मैं आपके मेंबर थी लेकिन कल गलती से मेरा डिलीट हो गया, खुद ही मेरे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया अपना नाम। तो मैं उसमें अब आ रहा था यू आर नो लॉन्गर मेंबर, तो वो तो आप मुझे दोबारा आप मुझे ज्वाइन करवा दीजिए। मैं ऐड कर लूंगा, आप अपने नंबर जो है मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए।
जी व्हाट्सएप नंबर में अभी तो जयेश भाई लिख देंगे। अभी अभी इसमें चैट में डाल लूं, यानी आपके नंबर है? चैट में डालने से तो नहीं आपके होगा। नंबर है, आपके मेरे नंबर से डाल व्हाट्सएप नंबर, हाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, नहीं जी होगा है तो उसमें, अभी ग्रुप में है, वैसे वो पारिवारिक ग्रुप है? सत्संग में है, उसमें तो वैसे मेरा नाम आपको अच्छा, पता नहीं नंबर है है या तो नहीं, पहले तो था मेरा नाम, अब मैं उसमें दोबारा डाल दूंगी उसी। नहीं, खुशी मैंने ढूंढा था, उसमें मुझे मिला नहीं। कल तक तो था, कल ही मेरे से डिलीट हुआ है, खुद मुझसे ही हुआ है कल। हाँ मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, खैर कोई बात नहीं। उसी वक्त ही वो डिलीट हुआ, अदरवाइज मुझे रोज आपके मैसेज आ रहे हैं वहाँ के, और मेन उसमें लिंक, लेकिन सिर्फ जो जो था सत्संग का वो केवल 7 मई को ही आया कल, उससे पहले कोई लिंक नहीं आया सत्संग वाला, जो रिकॉर्डिंग वाला। वो तो दुखहारी पारिवारिक सत्संग के नाम से बराबर ज्योति डालती थी, पिछले कई महीनों से डाल रही है। तो वो फिर अलग है, इसका मतलब वो ग्रुप अलग है, पारिवारिक सत्संग अलग है, और वो दूसरा ग्रुप है आपका। वो सत्संग ग्रुप है, मैं उसमें डालूंगा। अच्छा अच्छा, तो कमल तापड़ जी के पास नहीं है तो मैं डाल देता हूँ, फिर अभी चैट में डाल देता हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो फिर वो नोट कर लीजिए। और क्या, ये नंबर जयेश भाई ने डाला हुआ है। अच्छा, वो आपके लीजिए भाई, चैट में है आपके? अच्छा हाँ चैट में डाला हुआ है अभी, आप चैट खोल लीजिए, उसमें मेरा नंबर है। तापड़िया जी है, वो भी उसी में से ले लीजिए नंबर। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें कौन जी ने भी डाला है? संगत में जुड़ेंगे ना, पारिवारिक सत्संग में जुड़ेंगे जाकर। आप तो खाली मेरे को भेज दीजिए, आपको जितने ग्रुप है हमारे जिनमें डालते हैं उन्हें जोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि वो जब आपने कहा था कि ये जो है तत्व ज्ञान तो बड़ा कोई मुश्किल नहीं है और बाकी सब लोग इसको मुश्किल बोलते हैं, और जो तुलसीदास जी ने भी बोला था कि ये जो है जन्म जन्म मुनि जतिन कराई, ये जो चौपाई है तो बाली जी ने गाई, खुद बाली ने बोली है, लेकिन मुझे एक मेरे हृदय में खुद इसका उत्तर ये आया कि जो लोग चाहते ही नहीं है तो उनके लिए मुश्किल है। यही उत्तर है ना? अरे मुनि लोग तो जन्म जन्म से जतन कर ही रहे हैं, संत महात्मा जन्मों जन्मों से ये बात कह ही रहे हैं, लेकिन उनको उस तरफ चलने की लगन ही नहीं है। तो अंत में राम, कई लोग कहते हैं राम कहीं आवत नहीं है, राम नाम कहना उनको मृत्यु के समय कहना उनको नहीं हो पाता। पर जब वो जतन कर रहे हैं मुनि, जैसे आपने मुनि का एग्जांपल दिया, तो जब मुनि तो जतन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जितने भी संत महात्मा है, कितने लोगों को मरते समय राम राम आता है। मुनि तो समझाते समझाते बेचारे मर गए, लेकिन वो कोई उसको खाली सुन लेते हैं, फिर उसको न तो कोई साधन करते हैं, न भजन करते हैं, न उस तरफ चलते हैं, तो नहीं होता। तो मुनि तो जतन कर रहे हैं जन्मों जन्मों से, लेकिन अंत में राम कहना ये लोगों को नहीं संभव हो पाता। उसका कारण ये है कि उनको उसकी लगन ही नहीं है, उनको संसार की लगन है। अच्छा, तो ये बात है। तो वास्तव में कठिन नहीं है, लेकिन ये लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है। आपने ठीक ही अर्थ पकड़ा है, यही अर्थ है इसका। नहीं तो राम राम कहने में क्या जरूरत है? भगवान ने एक बात कही है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मरते समय जो जो याद आता है उसके अनुसार उसकी गति होती है, लेकिन याद उसको वही आता है कि सदा तद भाव भावित है, जिस भाव से वो सदा भावित रहता है। अर्थात संसार में जो उलझा हुआ है उसको संसार ही याद आएगा, जो सत्संग में लगा हुआ उसको सत्संग याद आएगा, जो नाम में लगा उसको नाम याद आएगा। तो सदा तद्भाव भावित का अर्थ है कि वो पहले से उसमें ही लगा हुआ है। तो
अब कोई कहे कि लास्ट में नाम नहीं आता, तो नाम आएगा कैसे? वो जिंदगी भर तो भोगों में और संसार में फंसा हुआ है। ये बात, तो यही बात जन्म जन्म मुनि जतन कराई गई है। तो मतलब मुनि लोग जो जतन कर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति खुद जतन कर रहा है उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये उनका अर्थ ये है। उसके लिए मुश्किल नहीं है, हाँ, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुनि लोग जो जतन कर रहे हैं, लोगों को उद्धार करने का बार बार बातें समझाते हैं, लेकिन वो उस तरफ चलते ही नहीं, तो अंत में राम का नाम उनको याद नहीं आता। तो अच्छा, मतलब ये यही कह रहे हैं। और जो महाराज जी ने बोला कि अपना ही मान लो, भगवान को अपना मान लो, तो एक बार ही अपना मान लिया तो फिर उसके बाद फिर नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, नाम की जरूरत नहीं है, मतलब नाम तो अपने आप ही आएगा ना, जिसको आपने अपना मान लिया उसका नाम तो हर समय याद रहेगा। हाँ, वो तो फिर आपकी रुचि बन जाएगी, रुचि बन जाएगी। जैसे भारतीय नारी है, वो पति का नाम नहीं लेती तो क्या भूल जाती है नाम? जी जी जी, वो नाम से भी ज्यादा अपनापन है, वो गहरा है जी। और नाम अपने आप आता ही रहेगा, अपने आप ही उनके जीवन में बसा हुआ रहेगा, इसका तात्पर्य ये है जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलेंगे। राधे राधे बोले, क्या बोलना चाहते हैं? जय जय श्री राधे, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ महाराज, कैसे जो अपना जो होनापन ये हमारे ध्यान में है, तो इसमें हर वक्त स्थित कैसे रहा जा सकता है? तो मैं शरीर मुझे आप बताइए, हाँ, मुझे आप बताइए कि होनापन है वो आप याद करते हैं तब है कि अपने आप है? अपने आप ही है वो होनापन। तो फिर उसको याद करने की आवश्यकता कहाँ है? तो हर वक्त वो तो हर वक्त हमारी स्थिति हम मानते हैं शरीर में है, संसार में है, इसलिए वो जो वास्तव में हमारा जो स्वरूप है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। अब समझ में आ गया कि ये शरीर और नाम ये मैं नहीं हूँ, तो अपना होनापन अर्थात आत्मा है, वही वास्तव में मेरा स्वरूप है। तो अब आत्मा को याद करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमें स्वतः प्राप्त है। तो शुरू में हम आत्म स्वरूप को स्वीकार कर लें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ, जाति नहीं हूँ, मैं वास्तव में आत्म स्वरूप ही हूँ। तो फिर क्या होगा कि इसमें मैं हट जाएगा, केवल आत्मा है वो जो सदा से है हमें प्राप्त, और सदा से उसको कोई बुद्धि से याद थोड़ी रखना पड़ता है। आप जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो क्या आपका होनेपन का अभाव हो जाता है? नहीं होता हमारा, नहीं होता। तो क्या उसको बुद्धि से याद रखना जरूरी है? उस समय तो बुद्धि लीन हो जाती है, न बुद्धि रहती है, न मन रहता है गहरी नींद में, न संसार रहता है, न शरीर का कोई संबंध रहता है, फिर भी हमारा होनापन ज्यों का त्यों रहता है कि नहीं? तो ये तो खाली अपने जो भूल हो गई थी कि अपने स्वरूप को छोड़ करके हमने शरीर और संसार को ही सत्य मान लिया, इसलिए जो वास्तव में जो आत्मरूप सत्य है ये हमसे ओझल हो गया, ये मिटा नहीं, ये ओझल हो गया। तो अब हमें यह ध्यान पड़ गया। अर्जुन ने अंत में क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? कि अरे मैं तो आपका अंश हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, ये याद आ गई। तो ये याद हमें भी आज आ गई, तो हो गया काम। ये स्मृति होना अब ये है कि वापस ये स्मृति स्वतः है, इसलिए इसको सहजावस्था कहा है। अब क्या है कि इसमें थूक करके नहीं चाटना है, वापस अपने को शरीर और नाम नहीं मानना है। कभी अगर वो वैसे अगर आ जाए इस तरह की, तो यही सोचें कि ये पहले के स्वभाव से हो गया, वास्तव में तो मेरा स्वरूप तो परमात्मा का चेतन अंश, यही आत्मा ही है, ये मेरा स्वरूप। और फिर इसके बाद में अपने आप ही आत्मा की जगह परमात्मा का अपने आप ही आपको ज्ञान हो जाएगा। कैसे? कि भगवान खुद ही कहते हैं
आत्मा के रूप में मैं ही हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत ऐसे स्थित है। मैं ही आत्मा हूँ जो सब प्राणियों में स्थित हूँ। तो आप देखिए कि वास्तव में कुछ करना थोड़ी है, जो चीज स्वतः प्राप्त है परम प्रभु अपने ही में पायो। इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा है वो तो स्वतः अपने को प्राप्त ही है। हमने अनात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ा, ममता का, कामना का, अहंता का। इसलिए जो जो वास्तव में जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए। अब याद आ गई, बस स्मृति प्राप्त हो गई। तो इसमें अब कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। और इसको बुद्धि में आप याद नहीं रखते हैं, बुद्धि में इसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बुद्धि है, वो तो आत्मा के अंतर्गत है। जैसे कोई व्यक्ति हाथी को दोनों हाथों में समाना चाहे तो नहीं समा सकता, ऐसे ही ये वास्तव में जो आत्म स्वरूप है यहाँ तक बुद्धि का प्रवेश ही नहीं। और बुद्धि से याद रखेंगे तो भूल भी जाएंगे। आप देख लो, आप बुद्धि से जो कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं कि नहीं? जैसे आपने गीता के मान लो 2 अध्याय 3 अध्याय याद किए बुद्धि में, और फिर उसको आप अगर ठीक तरह से रोजाना उसका पाठ नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। बुद्धि की तो अपनी सीमा है, वो उसमें हमेशा चीज नहीं याद रहती। लेकिन अपने स्वरूप को जो जान जाता है उसको दोबारा से मोह नहीं होता। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, ये एक ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद फिर इसकी भूली नहीं होती है। जैसे अपने को पता लग गया कि मेरा स्वरूप जो मैंने आज तक शरीर और संसार को मान रखा था वो गलत है। मेरा स्वरूप तो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का जो अंश है वो मेरा स्वरूप है। तो वो पहले से है, इसलिए आप उसको बुद्धि से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, आपका होनापन कभी आप भूलते हैं क्या? नहीं भूलता। बुद्धि से कभी याद भी नहीं करते, रटते भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो स्वतः ही रहता है। अभी भूल से जो माना है उसको छोड़ना है। शरीर को मैं माना था, उसको छोड़ दिया। कल मैंने इसके लिए एक सरल उदाहरण दिया था, वो एक बार फिर कह देता हूँ कि जिसको हम यह कहते हैं वो हमसे अलग होता है। तो हम शरीर को ये कहते ही हैं, ये हाथ है, ये पांव है, ये नाक है, ये शरीर है, कहते हैं, ये कहते हैं। तो ये जो कहते हैं वो हमसे अलग होता है। जैसे मैं कहूँ ये मकान, तो मैं मकान नहीं कह सकता, ये मकान का मतलब हमसे अलग है मकान। तो हमने एक बार जब ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये प्रश्न स्वतः ही आएगा, फिर मैं क्या हूं? तो परमात्मा का चेतन अंश, जिसको आत्मा कह दो, जिसको परमात्मा कह दो, जिसको होनापन कह दो, जिसको स्वरूप कह दो, वो है स्वरूप। तो जिसने अपने आप को शरीर से अलग कर लिया, अब वो शरीर चला भी जाए तो उसकी कौन सी हानि है? शरीर तो, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूँ, शरीर किसी भी क्षण जीवित नहीं है, किसी भी क्षण। कोई ये सोचता हो कि मृत्यु आएगी, मृत्यु तो शरीर की आएगी, तो शरीर की तो मृत्यु अभी भी हो रही है। अगर नहीं हो रही होती तो बचपन का शरीर है वो आज कहाँ गया? उसकी मृत्यु ही हो गई ना। तो प्रति क्षण मृत्यु हो रही है इसकी। तो ये तो मृत्यु ही है। और अपना जो मैं जानने वाला हूँ वो कभी नहीं मरता। तो मैं इससे अलग हूँ, इतना होते ही आपको अपने अमरता का अनुभव हो जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा अब हम अमर भय न मरेंगे। अब क्यों मरेंगे? मरेगा तो शरीर। तो इसलिए ये जो अपना होनापन है इसको सदा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो सहजावस्था है, पहले से ही है। ये तो इसका कभी नाश नहीं होता। आपका शरीर जला देते हैं फिर भी ये तो ज्यों कहते हैं रहता है। तो अभी ये इसको याद रखने से याद रहेगा ऐसा नहीं, बुद्धि का विषय नहीं। ये तो एक बार समझ लिया। आज तक मानते थे कि ये शरीर में हूं, अब उन्हें समझ में आ गई शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, शरीर के जाने और रहने से मेरा कोई लाभ हानि नहीं। आज चला जाए क्या फर्क पड़ता है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, सदा परमात्मा में रहता हूँ। तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हो गया, इसी को जीवन मुक्ति कहते।
जय जय श्री राधे महाराज, बहुत बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे। श्री राधे। सुनील दास जी क्या बोलते हैं? महाराज जी राम राम। महाराज जी मेरा प्रश्न का उत्तर बहुत हद तक आ गया है महाराज जी, यही मैं पूछ रहा था। लेकिन एक मेरा ये है कि अब भगवान में भक्त जो होता है, भक्त का बल स्वयं का नहीं होता है, वो भगवान का ही बल से भक्त में मतलब वो अपना कल्याण हो पाएगा। ये ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपका तो ये कल्याण करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप तो खाली ये स्वीकार करें कि परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है, शरीर के साथ मेरा संबंध कभी हुआ नहीं, कभी हो सकता नहीं, मैंने मान रखा था, इसलिए मैं जन्म मरण में जा रहा था। अब शरीर मरता है तो कहता है मैं मर रहा हूँ, शरीर बीमार होता है तो कहता है मैं बीमार हूँ, जबकि वास्तव में बीमार तो शरीर है, मरता शरीर है। तो जो मरते हुए शरीर में कहता है मैं मर रहा हूँ, वो उसको भगवान कहते हैं फिर जन्म जाओ। ये तो अपनी मान्यता के कारण ही जन्म मरण है, नहीं तो जन्म मरण है ही नहीं। आप बताइए कि सदा जो अमर रहने वाला है वो जन्मेगा? नहीं है। किसका जन्म होगा? आपने जब अपने आप को शरीर से अलग अनुभव कर लिया तो मरेगा शरीर, आपका मरना होगा ही नहीं, तो मरेंगे ही नहीं तो जन्मेंगे कहाँ? एकदम परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाएगा जीते जी। बात तो बहुत सरल है, फिर भी प्रश्न करने से ज्यादा खुलासा होता है। ये बहुत स्पष्ट है महाराज जी, बहुत चर्चा हुआ इस पे। हमारा जो गलत मान्यता थी वो मान्यता को सही कर लेना है, हम मान्यता सही कर लिए हैं। बस बस मान्यता से ही तो मनुष्य का जन्म मरण हो रहा है, गलत मान्यता से। बहुत अच्छा, प्रणाम महाराज। तो हाँ, तो अब मैं देवकी जी से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। समय तो कम ही रहता है, बातचीत इसमें पूरी हो जाती है, फिर भी कुछ बातें देवकी जी से सुनते हैं। हाँ देवकी जी सुनाइए, इन चर्चा के विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? नारायण नारायण। विचार विमर्श से क्या होता है, विषय खुलता है। जब जी 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 विषय खुलता नहीं है। जी बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। तो अब कोई संदेह तो नहीं है ना, ये बताइए आप तो। संदेह तो अपना बनाया हुआ होता है, वो मिट जाता है। नहीं तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि भाई मैं शरीर नहीं। हाँ, अगर ये समझ में आ गई तो मैं क्या हूँ ये स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि शरीर से अपने को अलग कर लिया तो अब शरीर जो अपने रास्ते चल रहा है, शरीर तो प्रति क्षण ही मर रहा है, तो फिर मृत्यु का भय क्या हुआ? फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। भाई शरीर तो प्रति क्षण मर रहा है, हम कभी भी नहीं मरते। तो यदि अभी मान लीजिए इस सांस का आना जाना अभी बंद हो जाए तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है बताइए? और इस शरीर के साथ रहने से हमारा क्या फायदा हो रहा है? तो मृत्यु का भय तो उसको लगता है कि जिसको अपनी अमरता का अनुभव नहीं, जिसको पता है कि तंत्र सौरभ में एक वाक्य है जी, जब साधक प्राप्त विवेक के द्वारा शरीर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लेता है तब हाँ शरीर की सत्यता और सुंदरता मिट जाती है। हाँ, उसके मिटते ही काम का अंत हो जाता है। बस काम का अंत होते राम मिल जाता है, इतनी सी बात। तो अब लगभग 30 सेकंड रहे हैं, तो अब थोड़ी देर के लिए राम में अपने आप को स्वीकार कर ले।